हेलो गाइस, डियर एक्स नैनिका ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मैं आपको जैसे कि आपको मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने जो पोस्ट करी थी वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी और आप उस पर देख लेना कि मैंने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया है लोहाघाट एडमिशन का। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोहाघाट कैसे गए, वो तो मैंने सारी वीडियो में बता ही रखा है, पर मैं वहाँ पे आपको वो बताती हूँ कि कैसी प्रोसेस थी एडमिशन कराने की। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे कॉलेज के अंदर जाते ही हमें पूछना है कि एडमिशन कहाँ हो रहा है। एडमिशन रूम में गए जहाँ पे एडमिशन हो रहा था, वहाँ पे एडमिशन जाने के बाद उनने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और वो जहाँ पे हमें इशू होता है, जो हमें कॉलेज इशू होता है, वो वाला क्या कहते हैं, उनने फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स मांगे। और जो हमें एडमिशन के लिए फॉर्म मिला था वो सब कुछ चेक वैक कराया। चेक कराने के बाद एक 3 मैम बैठी रहती हैं, 3 मैम बैठी हुई थी, एक टेबल, दूसरी टेबल और तीसरी टेबल, और एक सर बैठे हुए थे। तो 2 मैम एडमिशन कर रही थी और एक मैम वेरिफिकेशन मतलब चेक कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी। चेक करने के बाद फिर दूसरी बार सर चेक करके साइन कर रहे थे, उन लोगों के साइन लगते मैम लोगों के। फॉर्म भरने के बाद उसमें नॉर्मल चीज़ें, जितनी चीज़ें आप ले जाओगे उसी में से सारी चीज़ें भरनी पड़ती है। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो हॉस्टल का फॉर्म था वो उसी समय हमें मिल जा रहा था, पर मैंने नैनीताल से पढ़ाई करी है, नैनीताल में ऐसा नहीं था। हॉस्टल का फॉर्म भरने के लिए, हॉस्टल का फॉर्म भरने के लिए हमें दोबारा जाना पड़ता था नैनीताल, और फ़ीस उसी समय जमा होती थी। हॉस्टल के फॉर्म भरते समय ही फ़ीस जमा होती थी। पर लोहाघाट में ऐसा कुछ नहीं था। हॉस्टल की फ़ीस आपको हॉस्टल इशू होगा तभी मिलती थी। वैसे नैनीताल में बाद में पैसे दे दिए जाते थे वापस, जिसको हॉस्टल नहीं मिलता था, पर पहले तो दिए जाते थे। यहाँ पे वहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस जमा नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला कि बस फॉर्म भरो, एक फ़ोटो लगाई, फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के एक ही फॉर्म था। फॉर्म भरने के बाद क्या कहते हैं, जमा कर दिया। जमा करने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि पैसे अभी जमा नहीं करने हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो एडमिशन फ़ीस थी, जो ट्यूशन फ़ीस थी 8,000, वो ली बस हमसे, और बाकी फ़ीस कॉलेज खुलते टाइम लेंगे, वो अभी नहीं ली उन्होंने। एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसके पास पैसे अभी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या मैं ही हूँ, मेरे पास नहीं हो पाते पैसे इकट्ठे। इकट्ठे पैसे 13,000 रुपये, 12,000 रुपये बहुत होते हैं। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बहुत है, जिसके पास है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 8,000 जमा हुए। हमें वहीं जाके पता चला, पर नैनीताल में ऐसा नहीं है। नैनीताल में पूरी फ़ीस जमा उसी वक्त होती है। नैनीताल में एक और चीज़ अच्छी है कि हॉस्टल की जो फ़ीस थी, जब मैंने पढ़ा था तब 4,000 थी रहने की, 1 साल की, पर अब 2,000 कर दी गई है नैनीताल में हॉस्टल में रहने की फ़ीस। और लोहाघाट में 4,000 फ़ीस है रहने के लिए 1 साल की। और खाना उसमें ये था कि 2,500 रुपये आपको पर मंथ देने पड़ेंगे खाने के लिए। और फिर यही सारी चीज़ें प्रोसेस थी। फिर उसके बाद जब हमने ये सारी चीज़ें पूछ ली, पूछने के बाद हम बाहर गए। बाहर निकलने के बाद लोहाघाट में थोड़ी कम दुकानें थी, इधर की साइड थी। आपको पता है पहाड़ों पे कुछ था, होता ही नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ मिलना तो मुश्किल थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। फिर हमने रूम रेंट पूछा तो उनने बोला कि 1,000 से स्टार्ट है। तो नैनीताल में बहुत महंगे मिलते हैं रूम। रूम हो गया, पीजी हो गया, नैनीताल में बहुत महंगा था। पर वहाँ मुझे ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगी कि वहाँ पे 1,000 से स्टार्ट है, अगर ज़्यादा अच्छा लो तो 2,500। पर नैनीताल में मैं आपको बता दूँ 3,000, 2,500 से तो स्टार्ट होता है। और वहाँ पे क्या था, ज़्यादा अच्छा लोगे तब 2,500, 3,000 होगा। और उसके बाद पीजी, वो बोल रहे थे लोहाघाट में कहीं भी पीजी नहीं है, मतलब कॉलेज के बगल बगल में मैं पूछ के आई हूँ, तो वो बोल रहे थे पीजी तो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो मैंने कहा सर, यहाँ पे जो रूम पे रहते हैं यहाँ पे तो कुछ दुकानें भी नहीं है, थोड़ी बहुत दुकानें हैं, तो जो सब्जी उब्जी लेना होता है वो कहाँ से लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठेले वाले आते हैं, ठेले वाले सब्जी बेचते हैं, या तो जिसको ज़्यादा चाहिए रहता है 3-4 किलोमीटर पे मार्केट पड़ती है, वहाँ जा। जो फ़ीस थी, फ़ीस स्लिप होती है, वो 3 मिली थी। 3 मिलने के बाद उसे भरा जाता है। और एक जमा बाद वो कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए यूनियन बैंक गए थे हम लोहाघाट में, और नैनीताल में बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा होती है। फिर उस गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी, तो जो हम गाड़ी से गए थे, हम बुक करके नहीं गए थे, पर हमने
एक प्रकार से बुक भी नहीं करी थी, बुक थी भी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल ने थोड़ा हम पे दया दिखा के ऐसा बोला, पैसे के चक्कर से अंकल ने बोला कि मुझे भी लाइन पे लगना पड़ेगा, तो मुझे भी लोग नहीं मिलेंगे जाने के लिए, तो मैं आप लोगों को ही ले जाऊँगा। तो हमने बोला ठीक है अंकल, आप भी रुक जाइए। तो 2 घंटे में हमारा सारी प्रोसेस हो गई। 2 घंटे में हम बैंक गए, बैंक में पैसे जमा किए, वहाँ स्लिप जमा करी, उसकी फ़ोटोकॉपी जो 2 बची थी उसकी फ़ोटोकॉपी कराई। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद वो फिर एक ओरिजिनल उन लोगों ने फ़ोटोकॉपी रख ली, एक हमें दे दी, क्योंकि हमारे पास भी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों को इतनी दूर कॉलेज नहीं चाहिए और उसे ट्रांसफ़र कराना है, तो पहले एडमिशन हमें वहीं कराना पड़ता है जहाँ पे हमारी काउंसलिंग के समय हमें कॉलेज मिला होता है। तो मेरी बहन को भी नहीं कराना है वहाँ पे लोहाघाट, क्योंकि लोहाघाट बहुत ज़्यादा दूर है। आपको पता है कि काशीपुर से कितना दूर है लोहाघाट, बहुत ज़्यादा दूर है। और उसे उल्टी वगैरह भी बहुत आती है, वो बहुत परेशान हो गई थी। तो तो स्पोर्ट्स काउंसलिंग होती है, 22 तारीख को स्पोर्ट्स काउंसलिंग है। और इस जिन लोगों को दूर कॉलेज नहीं चाहिए, ट्रांसफ़र कराना है या कॉलेज नहीं मिला है, वो स्पोर्ट्स काउंसलिंग कराएँ जाके। हर जहाँ पे एडमिशन चाहिए वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स काउंसलिंग होती है। डेट से 14 अगस्त तक डेट डिसाइड हो चुकी है। वहाँ जाके स्पोर्ट्स काउंसलिंग होती है, फिर वहाँ पे मेरिट निकलती है, मेरिट निकलने के बाद क्या कहते हैं, फिर वहाँ पे एडमिशन होता है। अगर वहाँ पे सीट होती है, तो जैसे मैं अपनी बहन का लोहाघाट एडमिशन करा के आई हूँ, तो वो फ़ाइल वहाँ से काशीपुर ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर काशीपुर कॉलेज मिलता है तो। अगर खटीमा मिलता है तो वो खटीमा ट्रांसफ़र कर देंगे, सारी ट्रांसफ़र हो जाता है, जाना दोबारा नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जितनी आपने फ़ीस वहाँ जमा होती है, फ़ीस भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और जितनी फ़ीसें बची रहती है वो आपको ये इस कॉलेज में जमा करनी होती है। जब गाइज़, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और जिससे कि आप और क्या-क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताइए। जिससे कि पता है सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, पर अगर आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी और मैं सारी चीज़ें बताऊँगी आपको। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ अधूरा छोड़ूँगी, क्योंकि आपको पता है मैंने भी डी फार्मा किया है नैनीताल से, और मेरी बहन का लोहाघाट से, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया मुझे अब कि हर जगह एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, सब जगह अलग-अलग होती है। लोहाघाट का मुझे पैसे को लेके बहुत अच्छी चीज़ें लगी कि अगर किसी के पास कम भी है, जैसे 12,000 नहीं हो पा रहा है, 8,000 है तो भी चले जाएँ। पर ये है, देखो आपका घर कितना दूर है, हमें 3,000 रुपये लगे वैसे लोहाघाट जाते वक़्त, और वो भी हम छोटी गाड़ी में गए थे, बुक करके गए थे। बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, 100 रुपये एक जने का माँग रहे थे। हमने बात करी, आपने वीडियो देख ही ली होगी। तो अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, उससे जा